Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel. In this video we are going to discuss chapter 1 of class 10th biology, that is life processes. So let's start the chapter. Students, इस earth पे जितनी भी चीज़ें हैं, all that things are divided into two categories, that is living and non-living. यानी कि इस earth पे जितनी भी चीज़ें पाई जाती है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक लिविंग होता है, दूसरी नॉन लिविंग. तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, लिविंग बींग्स को फूड चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल, एज यू ऑल नो. सेकेंड वन इज देयर मूवमेंट, देयर ग्रोथ, देन रेस्पिरेशन, देन एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. दैट मीन्स ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बींग्स के जो इसे नॉन लिविंग बींग से अलग बनाते हैं. यानी कि ये लिविंग बींग जो होते हैं उनको ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है. क्यों? ताकि वो अपने लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन कर सकें. तो ये सारी जितनी भी फंक्शंस हमने पढ़ी वो नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होती, इसीलिए हम उन्हें नॉन लिविंग कहते हैं. नाउ कम्स टू लाइफ प्रोसेसेस. तो ये जितनी भी बेसिक फंक्शन जो भी हमने अभी डिस्कस किया, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड ऑल दैट, ये सभी बेसिक फंक्शंस एक ऑर्गेनिज्म इसलिए परफॉर्म करता है ताकि वो इस अर्थ पे अपने लाइफ को क्या कर सके, सस्टेन कर सके या फिर मेंटेन कर सके. तो इन सारे बेसिक फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. यानी द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू सस्टेन हिज लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. तो जो कॉमन टाइप के लाइफ प्रोसेसेस हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट. तो ये सारे कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि कहाँ परफॉर्म होते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर सेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं ताकि वो अलाइव रह सके. तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये चारों चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे फ्रेंड्स. सो इस चैप्टर में हम अपने 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, जो हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. बट बिफोर दैट जो हमारा सबसे बेसिक और सबसे पहला लाइफ प्रोसेसेस है दैट इज़ न्यूट्रिशन. तो ये न्यूट्रिशन क्या होता है? आपने इस वर्ड के बारे में सुना होगा पहले भी. न्यूट्रिशन इज़ व्हाट? जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने बॉडी में फूड को लेते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज व्हाट? न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ फूड का इनटेक नहीं होता है. ओके, दैट मीन्स कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जब फूड जाता है तो दैट फूड इज़ यूटिलाइज्ड इन द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. ठीक है, यानी कि फूड अंदर जाने का पर्पस क्या होगा? अब बेसिकली हम कोई भी चीज़ किसी ना किसी पर्पस के थ्रू ही करते हैं. तो फूड जब हमारे बॉडी में जाता है वो क्यों जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मीन्स जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, जैसे डाइजेशन, ब्रीदिंग एंड ऑल दोज थिंग्स जो हमारे बॉडी में परफॉर्म किए जाते हैं, तो उन सभी के लिए क्या चाहिए होता है? ऑब्वियसली एनर्जी. विदाउट एनर्जी हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं. तो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? उस फूड से मिलती है जो हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू हम फूड लेते हैं दैट प्रोसेस इज़ नोन एज व्हाट? न्यूट्रिशन. ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था दैट इज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिर मेटाबॉलिज्म क्या है? हम न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ सिंपल टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या है? ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडी रिजल्टिंग इन ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एट्सेट्रा आर कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिर मेटाबॉलिज्म. कहने का मतलब जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस, आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे रिएक्शंस चलते होते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी अपने आप में एक रिएक्शन है. हमारा ब्रीदिंग, वो भी अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है, बेसिकली एक बायोकेमिकल रिएक्शन है. तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में चल रहे होते हैं, क्यों चल रहे होते हैं? ताकि हमारे बॉडी का ग्रोथ हो सके, हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके. तो इन सब बायोकेमिकल रिएक्शंस को बेसिकली हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. नाउ ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है ये कहाँ से आया? तो ये न्यूट्रिशन वर्ड आया है कहाँ से? न्यूट्रिएंट से. ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? आप सभी ने स्टैंडर्ड 5th या 6th में पढ़ा होगा इसके बारे में. सो न्यूट्रिएंट
is something which is obtained from food and which helps the body to survive, grow and reproduce. यानी न्यूट्रिएंट का यूज़ हमारे बॉडी में क्यों किया जाता है? सर्वाइव करने के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए, और भी बहुत सारे काम है जो न्यूट्रिएंट करता है. और ये न्यूट्रिएंट हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. यानी कि जब हम फूड लेते हैं तो उस फूड में से एक काइंड ऑफ अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं. उस न्यूट्रिएंट का यूज़ करके हमारी बॉडी ग्रो करती है, रिप्रोडक्शन करती है और बाकी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है. ओके, नेक्स्ट है 6 बेसिक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को चाहिए होता है, जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. ऑफ कोर्स वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. ठीक है, वैसे इन सभी न्यूट्रिएंट का अपना अपना फंक्शन है. कुछ न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, तो इन सभी न्यूट्रिएंट का अपना अपना फंक्शन है जो आई गेस कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं. स्टिल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूट्रिशन पढ़ने के पहले इन सभी न्यूट्रिएंट को एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे. बट आज की वीडियो में आई थिंक ये काफ़ी है. सो अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले ये न्यूट्रिएंट, 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, किन किन चीज़ों में वो पाए जाते हैं. देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट.